Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science teacher, as you know me very well, and I welcome you all in the YouTube channel of FAI. So moving to the next topic today, that is some plant fibers, and the chapter is fiber to fabric, chapter number 3rd. So students, प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करनी है आज. प्लांट फाइबर्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था. प्लांट फाइबर जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से हासिल होते हैं, है कि नहीं. प्लांट से हासिल होते हैं जो फाइबर्स, उनको प्लांट फाइबर्स बोलते हैं. जिनमें मैं आपको बोला था कॉटन आता है, जूट आता है कि नहीं. तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में, जिसको रुई बोलते हैं, है कि नहीं, आपको तो पता ही होगा. अब जो कॉटन के बारे में हमें बात करनी है, इसको स्टार्ट करते हैं. Cotton is obtained from cotton plants. It's mainly grown in black soil and warm climate. कॉटन जो होता है ये हमें कहाँ से हासिल होता है, कॉटन प्लांट से हासिल होता है कि नहीं. ये तो बेसिक सी चीज़ है. कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से हमें हासिल होता है. और ये कहाँ पे ग्रो होता है ज़्यादा, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे गर्म आब हवा होता है, ठीक है ना. ये वहीं पे ग्रो होता है कॉटन, ठीक है ना. कॉटन प्लांट्स वहीं पे ग्रो होते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट, मतलब गर्म आब हवा, ठीक है. तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं. स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा. अब कॉटन प्लांट जो है, कॉटन जो है वो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया के किस किस जगह पाया जाता है. गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है. द बॉल्स ऑफ कॉटन फ्रूट बर्स्ट व्हेन राइप. अब आपको यही बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो कॉटन है, जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है ना, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, हमें उसी से कॉटन हासिल होता है, जिनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. मैं आपको सारा ओवरऑल में फिर से समझाऊंगी, पहले आप इधर पे ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है. ये जो कॉटन प्लांट होता है उसके जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, हमें उसी से क्या होता है हासिल, कॉटन हासिल होता है, जिसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ठीक है. जब अब कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, जब वो पक जाता है, पूरा पूरा राइप हो जाता है, पक जाता है, तो क्या हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है, और कॉटन प्लांट क्या होता है, बाहर आने, यानी सॉरी, कॉटन जो होता है वो बाहर आने लगता है, ठीक है. कॉटन बॉल्स आर पिक्ड मैनुअली विद हैंड और हार्वेस्टर. फिर जब कॉटन जो है वो बाहर आने लगता है कॉटन फ्रूट प्लांट के फ्रूट से, तो फिर उसको उठाया जाता है, पिक किया जाता है, या तो उसको हाथों से उठाया जाता है या तो हार्वेस्टर की मदद से. हार्वेस्टर क्या होता है, जो मतलब पेड़ पौधों की कटाई वगैरह करता है, ठीक है. The cotton picked from plants has seeds in it. The cotton fibers are separated from seeds. अब जब हम कॉटन उठा लेते हैं, इससे कॉटन प्लांट से कॉटन उठा लेते हैं, ये जो कॉटन फाइबर्स होते हैं ना, इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. कॉटन, इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. फिर उसको क्या किया जाता है, कॉटन फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है, इनको बिल्कुल से अलग अलग से रखा जाता है. और वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, सीड्स को सेपरेट किया जाता है कॉटन फाइबर से, उसको बोलते हैं गिनिंग, GINNING. ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सीड्स को कॉटन फाइबर से बिल्कुल से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं गिनिंग, ठीक है. इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, नाउअडेज बाय मशीन्स. पहले क्या किया जाता था, ये गिनिंग प्रोसेस जो था, इसको जो सीड्स को सेपरेट किया जाता था फाइबर से, कॉटन फाइबर से, हाथों से पहले, ठीक है ना. अब आज के दौर में क्या किया जाता है, आज के ज़माने में क्या किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है इसलिए, ठीक, इसके लिए, ठीक है. तो मैं आपको, अब स्टूडेंट्स कॉटन में हमने क्या पढ़ा, आपको ओवरऑल ये याद रखना है, कॉटन जो है ये हमें ऑब्टेन होता है कॉटन प्लांट से, ठीक है, समझ आया. अब जो कॉटन प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है, ये कहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में, वार्म क्लाइमेट, जहाँ पे गर्म आब हवा होता है, ठीक है. तो ये कहाँ पे, इंडिया के किस किस जगह ज़्यादा पाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ठीक है. अब आपको ये स्टूडेंट्स याद रखना है, जो कॉटन है वो हमें कहाँ से हासिल होता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें हासिल होता है, ठीक है ना. जब कॉटन प्लांट का फ्रूट जो है, जब वो पक जाता है, पूरा पक जाता है, फिर क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है, उधर से क्या निकलता है, वो फट जाता है, उधर से क्या निकलता है, कॉटन निकलता है, ठीक है. उनको कॉटन बॉल्स बोलते हैं, समझ आया. अब जो कॉटन बॉल्स हैं, जब वो बाहर निकल आते हैं, उधर से कॉटन प्लांट के फ्रूट से बाहर निकल आते हैं, उनको पिक किया जाता है, मतलब उठा लिया जाता है, उनसे उठाया जाता है, उनसे या तो हाथ से, या तो हाथों से, या तो हार्वेस्टर की मदद से. हार्वेस्टर होता है जो पेड़ पौधों की कटाई वगैरह करता है, ठीक है. अब जब कॉटन को उठाया जाता है, यहाँ से कॉटन प्लांट से उठाया जाता है, तो उसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. उस कॉटन फाइबर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. फिर इन सीड्स को क्या किया जाता है, इन कॉटन फाइबर से बिल्कुल से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इनको, ठीक है. तो अब वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, सीड्स को कॉटन फाइबर से बिल्कुल सेपरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं गिनिंग. क्या बोलते हैं, गिनिंग. और जो गिनिंग प्रोसेस है, इसको पहले क्या किया जाता था, ये गिनिंग प्रोसेस जो था, इसको पहले हाथों से किया
जाता था, लेकिन अब इसके आज के दौर में क्या किया जाता है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था कॉटन, मतलब कॉटन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है वगैरह, और इसमें इसको कैसे फिर आगे इसका क्या प्रोसेस होता है। तो वो तो था कॉटन के बारे में, जो कि एक प्लांट फाइबर है कि नहीं। अब हम जूट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दूसरा प्लांट फाइबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जूट जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स ग्रोन इन रेनी सीजन। जूट फाइबर जो है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट से। जूट प्लांट्स के स्टेम से हमें ऑब्टेन होता है। जो जूट है ना, जूट फाइबर जो है ना, जो कि एक प्लांट फाइबर है, वो हमें कहाँ से हासिल होता है, जूट प्लांट्स के स्टेम से हासिल होता है। जो जैसे हमने पढ़ा था कॉटन के बारे में, कॉटन फाइबर हमें ऑब्टेन होता है कॉटन प्लांट के फ्रूट से, तो जूट फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट के स्टेम से। ठीक है, ये जूट फाइबर जो है, जो जूट प्लांट्स है, वो कब ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, कब इनकी मतलब ये इनकी कल्टीवेशन कब होती है, जब बरसात का मौसम होता है। ठीक है ना, जब बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तब इनकी कल्टीवेशन होती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, जो इंडिया में किस किस जगह ज्यादा पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। ठीक है, जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड इन इट्स फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट जो है, इनको कब निकाला जाता है, इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट की डिफरेंट स्टेज होती है, जब फ्लावरिंग स्टेज भी होती है, फ्रूट स्टेज भी होती है, जब फ्रूट बन जाता है। ठीक है ना, जब प्लांट में फ्रूट बन जाता है, डिफरेंट स्टेज होती है। ऐसे जो जूट प्लांट है, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है ना, तब इनको निकाला जाता है। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर बंडल्ड एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज अंटिल दे स्टार्ट रोटिंग। देखिए क्या होता है, जो जूट प्लांट के जो स्टेम्स है ना, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला, जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट के स्टेम से हमें हासिल होता है। अब जब इनको निकाला जाता है, इनकी फ्लावरिंग स्टेज जब आ जाती है जूट प्लांट्स की, तो इनको निकाला जाता है। तो जो जूट प्लांट्स के सारे स्टेम्स है ना, जो इनके सारे स्टेम्स है, उनको एक साथ किया जाता है, मतलब बंडल किया जाता है, फिर इनको पानी में डुबो दिया जाता है। कब तक, जब तक ये स्टेम्स जो है वो सड़ना स्टार्ट ना करे। ठीक है, समझ में आया। तो क्या होता है, जूट प्लांट जो है, इसको जब हार्वेस्ट करते हैं, इसको जब निकालते हैं इसकी फ्लावरिंग स्टेज पे, फिर सारे स्टेम्स, जूट प्लांट के सारे स्टेम्स को क्या किया जाता है, इनको बंडल किया जाता है। ठीक है, इनको इकट्ठा किया जाता है और इनको पानी में डुबो दिया जाता है। कब तक, जब तक इसकी ये जो स्टेम्स है ये सड़ना स्टार्ट ना करे। उसको बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, रेटिंग, RETTING, इसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, उसके बाद द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम रोटिंग स्टेम। उसके बाद क्या होता है, अब जब स्टेम है वो जब इसको पानी में डुबोते हैं, जब तक ये सड़े ना, जब फिर ये सड़ना स्टार्ट करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, जूट फाइबर जो है, जो फाइबर है वो इन सड़े हुए स्टेम से निकाल दिया जाता है, मतलब अलग किया जाता है हाथ से, उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको जूट के बारे में ऑल ओवर बोलती हूँ। अब जूट जो है, जूट फाइबर हमें कहाँ से हासिल होता है, जूट प्लांट के स्टेम से हासिल होता है। इसको कब कल्टिवेट किया जाता है, जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है। ठीक है ना, इंडिया के किस किस जगह पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। ठीक है, जूट प्लांट जो है इसको कब निकाला जाता है, नॉर्मली जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है, जब इसको फिर निकाला जाता है, सारे जूट प्लांट्स के स्टेम को इकट्ठे किया जाता है, बंडल किया जाता है और इसको पानी में डुबोते हैं। कब तक, जब तक ये सड़ना स्टार्ट ना करे। ठीक है ना, फिर जब ये स्टेम्स जो है, जब पानी में डुबोते हैं इनको, फिर इसके बाद जब ये सड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये जूट फाइबर जो है, जो हमें चाहिए, उससे इन स्टेम से बिल्कुल से अलग किया जाता है हाथ से। ठीक है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिपिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, स्ट्रिपिंग। तो ये था जूट के बारे में, जो कि दूसरा एक प्लांट फाइबर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या पढ़ा, कॉटन के बारे में जो कि एक प्लांट फाइबर है, और जूट के बारे में जो कि एक दूसरा प्लांट फाइबर है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इसके बारे में। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।